वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। 1800 में या 1900 में किसी ने कहा होता है कि ऑल्टरनेट रियलिटी के लोग हमारे बीच आ रहे हैं, तो शायद ही कोई उसे सच मानता, क्योंकि ऑटोमेटिकली इससे आने वाले लोग कब आ जाते हैं कब गायब हो जाते हैं यह कोई पता नहीं लगा सकता, क्योंकि उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि नहीं, इसलिए लोग मल्टीपल्स को सच नहीं मानते थे। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद जहां हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ऑल्टरनेट रियलिटी से आने वाले लोगों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और उन्हें गायब होते हुए भी देखा जा सकता है। तो इस मूवी में एक औरत है, ट्रेन टिकट खरीदने आती है, लेकिन वह एक ऐसी जगह की टिकट मांगती है जिसका नाम किसी भी मैप नहीं होता। बुकिंग क्लर्क कंफ्यूज हो जाता है, पर वह कहती है मैं तो अक्सर यहाँ से ट्रेन पकड़कर उस जगह पर उतरती हूँ। तो क्या यह औरत सच कह रही है और उसकी बातों के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है, वह कलर को राज का पता लगा पाया ही तो इस मूवी की कहानी है। तो चलिए देखते हैं अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है द कंप्यूटर। वह तो आप बस आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि फॉर एंजॉय आने वाला है। मूवी की शुरुआत अमेरिका में वॉकिंग नाम पर एक छोटे से रेलवे स्टेशन में होती है। यह दिख रहा आपको दोस्तों, यह है अपना आईडी जो इस स्टेशन के टिकट ऑफिस में काम करता है। अपने काम में बहुत सिंसियर होने के साथ साथ यह पैसेंजर्स की भी मदद कर लेता है। कोई फॉर्म यहाँ पर आए और उसे यहाँ के रास्ते पता ना हो तो ऐड उनको बढ़िया रास्ता बता देता है। यह देखिए, एक और अपने छोटे बच्चे की ट्रॉली सीढ़ियों से उतार नहीं पाती और एक भी इंसान उसकी मदद नहीं करता, सिर्फ अपना आईडी उसकी मदद करता है। आईडी का एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी वाइफ है, उसका बेटा है जो एक टीनेजर है। वह बेटा बहुत वायलेंट बिहेव करता है और अक्सर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। आज भी उसकी वाइफ कॉल करके कहती है कि बेटे ने कुछ कर दिया, लेकिन आईडी वह ड्यूटी टाइम पर बहुत इस रहता है और पर्सनल बातें नहीं करना चाहता और कहता है ठीक है वह सब शाम को बात करेंगे, अभी फोन रख लो। फिर वह टिकट काउंटर खोलता है और पैसेंजर्स की वहां पर लाइन लग जाती है। इसी बीच लिंडा नाम की गौरव आती है और टिकट मांगती है। एड कहता है हाँ जगह तो बताइए आप। लिंडा कहती है पहले यह बताइए कि आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है क्या आपको। वह सिगरेट जलाती है तो ऐड किया था नहीं यहाँ सिगरेट स्मोकिंग के अलावा नहीं है, यह आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वह तुरंत लाइटर उठाकर कहती है थैंक यू, पर मुझे मेसर हैट्स के लिए टिकट चाहिए। एंड यह कहता है मैं यहाँ पर 20 साल से काम कर रहा हूँ और मेसर हैट्स का मैंने आज तक नाम नहीं सुना, और अगर वह जगह है भी तो यहाँ से कोई ट्रेन वहाँ पर नहीं जाती, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पर निर्णय कहती है अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मैं तो अक्सर यहीं से ट्रेन पकड़कर जाती हूँ। सीधे मकान एड्स उतरती हो। हेड भी कंफ्यूज होकर उससे पूछता है अच्छा आप एक काम कीजिए, उस ट्रेन का नंबर या उसकी टाइमिंग तो बताइए कुछ। वह बड़ी तेजी से कहती है अरे नाइट्स के लिए रोज 3 ट्रेन जाती है, एक तो 9:19 पर, दूसरी दोपहर 1:19 पर और तीसरी 5:19 पर। एडिट कहता है नहीं मैडम, इन टाइम्स पर जो ट्रेन आती है वह तो एडमिनिस्ट्रेशन तक जाती है, लेकिन आप जिस मेथड हाइट्स की बात कर रही है उस नाम का तो कोई स्टेशन उस ट्रेन के रास्ते में नहीं पड़ता। फिर लिड को अपने कंप्यूटर में चेक करने के लिए कहती है। लिड को अपने मॉनिटर को देखकर मुड़ता है तो लिंडा वहां पर होती नहीं। लीड चौंक जाता है कि भाई कहाँ गायब हो कोई एकदम से। फिर काम के बाद वह इस बारे में अपने गले चार्ट्स को बताता है। वह कहता है यार मुकनाइट यह काम तो मैंने भी कभी नहीं सुना, मुझे तो लगता है कि कोई औरत आई नहीं और ना ही कोई गायब हुआ, यह सब बस तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। अरे तुम बूढ़े हो रहे हो ना, तो हो सकता है तुम्हारी इमेजिनेशन थोड़ा अपने आप काम कर रही हो। यह सुनकर रेडी भी हंस पड़ता है और कहता है बेटा उड़ा लो मेरा मजाक, तुम्हें भी एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा, कल मिलते हैं। कह रहे एडी घर के लिए निकल जाता है, पर घर पर पुलिस बैठी होती है क्योंकि एडी की बेटे सैम ने आज अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था और उस लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी होती है। एडी फिर किसी तरह पुलिस से बात करके फिलहाल इस मामले को निपटा देता है और कहता है कि आइंदा यह ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा, इसका मैं आपसे एक तरफ इसे प्रॉमिस लेता हूँ। यह सुनकर रेडी भी हंस पड़ता है और कहता है बेटा उड़ा लो मेरा मजाक, तुम्हें भी एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा, कल मिलते हैं। कह रहे एडी घर के लिए निकल जाता है, पर घर पर पुलिस बैठी होती है क्योंकि एडी की बेटे सैम ने आज अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था और उस लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी होती है।
आईडी फिर किसी तरह पुलिस से बात करके फिलहाल इस मामले को निपटा देता है और कहता है कि आइंदा यह ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा, इसका मैं आपसे एक तरफ से प्रॉमिस लेता हूँ। पुलिस भी उसको वॉल करके चली जाती है। एडफ सैम से पूछता है कि बेटा तुम्हें हर बात पर इतना गुस्सा क्यों आता है, इतना वारंट क्यों जाते हो तुम। उसका बेटा भी कहता है पापा मुझे खुद नहीं पता मैं इतना वायलेंट क्यों चाहता हूँ, सब मुझसे डरते हैं पापा। एड ही कहता है ठीक है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तुम आराम करो। अगली सुबह फिर से लैंड वहां पर आकर 9:19 को मकान हाइट्स जाने वाली ट्रेन की टिकट मांगती है। इस बार अड्यूज को अंदर बुलाकर बिठाता है और चार्ल्स को भी बुलाता है। फिर कल की वही बातें दोहराती है। चार्ल्स पूछते हैं नेकेड हेड्स क्या बात कर रहे हो, किस तरह की जगह है वह, वहाँ कितने लोग रहते हैं। वह भी कह देती है कितने लोग, वहाँ पर 5000 लोग रहते हैं। एडी पूछता है अच्छा एक बात बताइए मकनहैट्स जाने के लिए टाइम कितना लगता है। वह बताती है लगभग 27-28 मिनट लगते हैं और वहाँ के इंश्योरेंस कंपनी में मैं काम भी करती हूँ, पर आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, कोई गड़बड़ है क्या। चार्ल्स फिर उसको अपना सिस्टम दिखाकर कहता है यह देखिए उस ट्रेन के रास्ते में मकरहेड नाम का कोई स्टेशन ही नहीं है, फिर आप वहाँ पर कैसे जा सकती हैं। अब यह कहकर वह मुड़ते हैं तो लैंड ना होती ही नहीं वहाँ पर, जहाँ स्विच ऑफ जाता है कि यह कहाँ गायब हो गई। देखा देखा यही तो मैं कल कह रहा था, तो मैं और तुम हो कि मेरा मजाक उड़ा रहे थे। शायद वह कोई या तो जादू करनी है या फिर कोई बीच ऑलरेडी बाहर निकलता है तो वहाँ पर यॉडमिनिस्ट आने वाली 9:19 ट्रेन निकल रही होती है। नंदा ने इसी ट्रेन का जिक्र किया था कि यह हमेशा हिट से आती है। एडी को बिना सच पता लगाने की चल मची होती है, वह भी ट्रेन में चढ़ जाता है और लैंड को ढूंढने लग जाता है, पर वह होती ही नहीं वहाँ पर। वहाँ पर एक पैसेंजर बैठा होता है जिसे हम कहेंगे मिस्टर एक्स। इसका आप चेहरा याद रख लीजिए दोस्तों, आगे काम आएगा आपको। आईडी से पूछता है क्या वह सर आज टिकट चेकिंग की ड्यूटी है क्या आपकी। आईडी नाम जवाब देकर उतर जाता है और विसल बजाता है तो ट्रेन हो जाती है शुरू। एडी अब घर आता है तो पता चलता है आज तो सैम ने अपनी माँ को यानी एडी के वाइफ को मार दिया है। बड़ा खतरनाक लड़का है यार इनका। आईडी भी परेशान होकर उसको एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाता है, लेकिन कंसल्टेशन के दौरान आईडी को लगता है कि लिंडा यहाँ पर भी आ गई है। साइकाइट्रिस्ट बताती है देखिए आपके बच्चे स्वयं को बचपन से कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से वह हद से ज्यादा वायलेंट हो जाता है। आगे जाकर इसका गुस्सा और वायलेंट और भी बढ़ सकता है, इसीलिए हमेशा इस पर नजर रखिएगा। एडी अपने बेटे को लेकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि हर बच्चा बार बार ऐसी हरकतें करे जिससे बेइज्जत होना पड़े तो दुख होता ही है। उस रात को अपनी वाइफ से पूछता है तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है क्या। वो कहती है अरे क्यों नहीं, तुम ट्रेन में काम करते थे और मैं रोज ट्रेन में सफर करती थी। दोनों की दोस्ती हो गई, पर मुलाकात के 2 महीने के बाद ही मुझे डेट पर बुलाने की हिम्मत तुम्हारी थी सच में। फिर क्या था, शादी हुई और सैम पैदा हो गया। यही तो हमारी लव स्टोरी का इतिहास। तो अब अगले दिन आईडी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता क्योंकि घर में उसको सैम की परेशानी खाई जाती है तो यहाँ लैंडर की खाई जाती है क्योंकि लैंडर ने भी उसके दिमाग में सर दर्द करके हुआ है एक मिस्टीरियस औरत बनकर जो बार बार ऐसी जगह की बात कर रही है जो कि मैप में है ही नहीं और ऊपर से गायब ही हो जाती है। यार हाँ तो मैं सच का बताना लगा कर जाऊंगा, यह सोचकर आईडी 9:19 की ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर वह अपने फोन पर 28 मिनट का टाइमर सेट कर लेता है क्योंकि लिंडा ने कहा था यहाँ से मकर हाइट्स जाने में 27-28 मिनट्स हैं। तो आज भी मिस्टर एक्स से एडी से पूछता है अरे आज भी आप टिकट चेक करने वाले। एडी कहता है नहीं आज तो मैं खुद एक पैसेंजर हूँ। वह एक विंडो सीट पर बैठ जाता है और बाहर देखने लग जाता। बाहर लिंडा खड़ी दिखती है उसको। एडी फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि यह औरत आखिर है कौन और यह मुझको हर जगह नजर क्यों आ रही है। ट्रेन बहुत दूर जा चुकी थी लेकिन अब तक एक भी स्टेशन नहीं आया होता। टाइमर में लगभग 27 मिनट्स हो चुके थे लेकिन अब तक मैकर हाइट स्टेशन का कोई पता नहीं चला भी। एडी को बाहर एक सिटी जैसा कुछ दिखाई देता है। इतने में मिस रैक्स उठकर दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एडी चौंक जाता है कि ट्रेन के चलते दरवाजा खुला कैसे। वह मिस्टर एक्स को वार्न करता है अरे अरे गिर जाएंगे आप,
पर मिस्टर एक्स तो चलते ट्रेन से नीचे कूद जाता है। अरे की कुछ समझ में नहीं आता। उसको मतलब एक ट्रक से कह देना सदमा वह हो जाता है। उसका टाइमर भी 0 पर आ चुका था। तो क्या यही वह मर्चेंडाइज है? यह सोचकर आईडी भी ट्रेन से कूद पड़ता है और तब वह देखता है कि उस ट्रेन से कई लोग इस जगह पर कूद रहे और एक पहाड़ पर चढ़कर उस सिटी की ओर जा रहे। एडविना कुछ सोचे समझे उनके साथ चलने लग जाता है और उस सिटी में पहुंच जाता है। वहां बड़े बूढ़े बच्चे सभी साथ में होते हैं। एंड फिर वहां के एक रेस्टोरेंट में जाता है तो वेट्रेस उसका स्वागत करती है और पूछती है आई वुड लाइक टू हैव सर एट अ टाइम मांगता है। वह तुरंत चाय ला कर देती है और साथ ही बताती है यह एप्पल के एक है जो मैंने खुद बनाया है। आप आपके बताइए जरा कैसा है। एंड एक केक खाता है तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है क्योंकि इतना टेस्टी केक उसने लाइफ में कभी नहीं खाया था। वह बाहर आता है तो एक एप्पल उससे टकरा जाते हैं। वह आदमी कहता है सॉरी सर हमारी आज एंगेजमेंट हुई है इसीलिए जरा हंस खेल रहे थे आपसे टकरा गया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी प्लीज माफ कर दीजिए। एड भी कैसा है? कोई बात नहीं आप दोनों बधाई हो आप दोनों को। वह थैंक यू कहकर चले जाते हैं। यह जगह यहाँ के लोगों का बढ़ता है और यह सब एडिका दिल जीत लेते हैं। भाई यहाँ सब एक तरफ से बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। बच्चे पतंग उड़ा कर मजे से खेलते हैं जिसको देखकर रेडिका जी थोड़ा हल्का हो जाता है तो वहाँ पर लैंड आ जाती है। आईडी पूछता है जरूरी सब मेरे दिमाग का खेल राइट रियल में मेरी जो परेशान है उनसे छुटकारा पाने के लिए मेरा दिमाग मेरे साथ एक खिलवाड़ कर रहा है और मुझे विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं इस खूबसूरत जगह पर हूँ। लीडर कहती है अरे आपको कैसे पता यह रियल नहीं है? एजुकेट कहता है दुनिया में ऐसी कोई जगह होती नहीं जहाँ सब खुश रहते हैं। हर किसी ना किसी में दुख तो होता ही है। मैं ट्रेन में था कि अचानक लोग ट्रेन से कूदने लगे। मैं भी कूदकर इस जगह पर पहुँच गया। अरे रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नृणा भी हंसकर कहती है यह भी तो रियल है। असल में 9:19 वाली वह ट्रेन आपको ऑल्टरनेट रियलिटी में लेकर आ गई है। यहाँ इंसान वही है लेकिन इस ऑल्टरनेट रियलिटी में उनके कोई दुख नहीं है। सब बड़े खुश है और आप जिसमें सहज के बारे में बार बार पूछ रहे थे यही वह जगह है। शाम को 5:19 को वो वॉकिंग टाउन में जाने वाली ट्रेन आएगी और उसमें आप वापस चले जाएंगे तो आप अपने घर पहुँच जाएंगे। रियलिटी में आपके परिवार में जो दुख है ऑल्टरनेट रियलिटी में वह नहीं होगा और आप अपने परिवार के साथ और खुशी खुशी जी सकेंगे। यह समझ नहीं आता कि यह कह क्या रही है और जो वह कह रही है वह कैसे पॉसिबल। फिर भी वह 5:19 तक वहीं तैयार करता है। बाकी लोग भी उसी की तरह 5:19 की ट्रेन के लिए वहां पर फिट कर रहे होते हैं और जिस रहे चलते ट्रेन से यह कूदे थे उसी तरह चलते ट्रेन में सब चढ़ने लग जाते हैं। आखिरकार एडी वॉकिंग स्टेशन पहुंच जाता है। उसे लगता है कि ऑल्टरनेट रियलिटी 1 जाकर खुशी तो मिली लेकिन आज के बाद वह वहां पर नहीं जाएगा। यह निश्चय करके वह घर जाता है लेकिन यह क्या उसकी वाइफ आज कुछ ज्यादा एक्टिव और खुश नजर आ रही है। देखने में बहुत खूबसूरत भी लग रही है। एडी भी कंफ्यूज होकर अपने बेटे सैम के कमरे में जाता है लेकिन वह सैम होता ही नहीं बल्कि वह कमरा के स्टोर रूम की तरह दिखता है। उसकी वाइफ कहती है तुम इस कमरे में क्यों आ गए हैं? अरे याद है क्या यह कमरा हमने अपने होने वाले बच्चे के लिए तैयार किया था लेकिन हमारे किस्मत तो देखो ना तो हमारा कोई बच्चा हुआ और ना ही इस कमरे को कोई यूज कर पाया। और यह सुनकर रेहड़ी को लगता है धक्का क्योंकि वह जाता है चौक कि यह हुआ है कैसे। उसे लगा था कि मेसा हाइट से वापस आने से वह ऑल्टरनेट रियलिटी से निकलकर अपने रियलिटी में आ गया है लेकिन सच तो यह है कि वह अब भी ऑल्टरनेट रियलिटी में ही है और उसी ऑल्टरनेट रियलिटी में वॉकिंग टाउन में रह रहा है। इस ऑल्टरनेट रियलिटी में उसका कोई बेटा नहीं है जो उसको परेशान करे इसलिए उसकी वाइफ भी बहुत खुश दिखाई दे रही है। खैर जो हो गया सो हो गया यह सोच के रेडी अगले दिन काम पर जाता है। वहाँ वह फिर उसी औरत की मदद करता है जो अपने बच्चे की ट्रॉली को नीचे नहीं उतार पा रही थी लेकिन इस बार और भी कई लोग मदद के लिए आते हैं। वह बच्चा कुछ दबा दबा कर खा भी रहा होता है। शुरुआत में आपने देखा होगा कि किस तरह सिर्फ एड ही इस औरत की मदद कर रहा था लेकिन यहाँ ऑल्टरनेट रियलिटी में सब अच्छे लोग हैं और खुशी से दूसरों की मदद कर रहे हैं।
अब इस ऑल्टर्ड रियलिटी में एडिट कुछ रिसर्च करता है जिसमें उसको पता चलता है कि एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा था कि मेसा हाइट्स नाम की एक सिटी बनने वाली थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट को सरकार ने रोक दिया जिस वजह से वह सिटी नहीं बनी। फिर ये एडिशनल आर्टिकल को लिखने वाले रिपोर्टर से मिलना जाता है और उस मिस्टीरियस सिटी के बारे में पूछता है। रिपोर्टर बताती है, मुझे उस सिटी प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह याद है, वैसे आप कितनी वहाँ पर गए हैं? एंडी कहता है, मैं तो एक ही बार क्या हूँ मैकिन हाइट्स। रिपोर्टर बताती है कि आपकी तरह कई लोग आकर मुझसे उस सिटी के बारे में पूछते हैं और वह कहते हैं कि वह उस सिटी में कई बार गए हैं। फिर वह आईडी को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और बताती है मैकरेट से एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट का सपना था। वह एक शानदार सिटी को बनाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से उसका प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को रोकते देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेचारा चल बसा। फिलहाल वह तो एकदम खाली जगह है, पर हाँ कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर सच में एक सिटी है जहाँ पर हर कोई बहुत ही खुश है और सभी चैन से रहते हैं। उनकी बातें सुनकर मैंने भी कई बार ट्राई किया मैं कराए जाने का, लेकिन अचानक क्यों उस जगह पर मेरे लिए ट्रेन का दरवाजा ही नहीं खुलता है, इसलिए मैं वहाँ पर जा ही नहीं पाई। लोग कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोगों को मैसराइट्स आने का मौका मिलता। फिर उन डॉक्यूमेंट्स देखो नंदा की फोटो मिलती है। वह रिपोर्टर से पूछता है तो वह बताती है कि यह उस आर्किटेक्ट की बेटी है जो मकर हाइट्स सिटी बनाना चाहता था। बेचारी बहुत दुखी थी उस समय। अगर उसके पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट पास हो जाता तो शायद वह इस वक्त जिंदा होते, लेकिन अचानक वह लड़की भी अचानक कहाँ गायब हो गई। एडिएगो और ज्यादा जिज्ञासा होने लग जाती है कि यह तो मिस्ट्री के अंदर और भी मिस्ट्रीज खुलती जा रही है। इसके पीछे का राज क्या है भाई? फिर वह काम के टाइम पर भी पुराने न्यूज़पेपर्स बढ़कर देख रहा होता है। इतने में चार्ल्स आ जाता है और कहता है कि आज मुझे जल्दी जाना यार, मेरा बेटा स्कूल ड्रामा में हिस्सा ले रहा है। हैरी हंसता है कि तेरी शादी हो गई क्या? तेरा बेटा हो गया? चार्ल्स कहता है, यार मजाक मत कर यार, लेट हो रही है। मेरे 3 बच्चे हैं यार, पर किस्मत का खेल तो देखो, मेरे 3 और तुम्हारा एक भी नहीं। असल में दोस्तों ऑल्टरनेट रियलिटी में चांस के 3 बच्चे हैं और रेडी की कोई संतान ही नहीं है। तब जाकर रेडी को अपने बेटे की याद आती है और वह तुरंत ट्रेन के पास जाता है जहां उसे अपना बेटा सैम दिखाई देता है। वह बिल्कुल फैसला कर लेता है कि ऑल्टरनेट रियलिटी में यह जरूर है, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए, चाहे वह मुझे कितने दुख क्यों ना दे दे, मुझे अपना बेटा चाहिए। यह फैसला करके वह ट्रेन में चाट जाता है। ठीक 28 मिनट के बाद दरवाजा अपने आप खुलता है और रेडी नीचे कूद पड़ते हैं। वह उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वही वेट्रेस फिर एप्पल केक सर्व करती है। रेडी मजे से खाकर बाहर आता है तो वहीं हम कपड़ों से फिर से टकरा जाते हैं और इस बार भी वह बताते हैं कि हमारी नई एंगेजमेंट हुई है, खेल खेल में हम आपसे टकरा गए, सॉरी सर। एंड यह फिर बधाई देता है तो वह थैंक यू कहकर चले जाते हैं। एंड यह समझ नहीं पाता कि पिछली बार एग्जैक्टली यही हुआ था और आज भी वही हो रहा है। कंफ्यूजन में वह एक जगह पर बैठ जाता है। एक कपल को अपने बेटे के साथ देखकर एडिट को अपने बेटे सैम की याद आ जाती है। वह आपको ढूंढता है पर वह कहीं नहीं दिखाई देती। हेड भी परेशान होकर वापस ट्रेन में चढ़ जाता है और वॉकिंग डाउन पहुंच जाता है, पर अब भी वह ऑल्टरनेट रियलिटी में ही चेहरा है। उस रात अचानक दूसरे कमरे से आवाजें आती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। फिर वह टैरी की ओर चढ़ता है तो लगता है जैसे ग्रेविटी रिवर्स हो गई हो। वह एक व्हाइट कलर की कमरे में पहुंचता है जहां पर एक पुराना टीवी और एक वीडियो कैसेट प्लेयर होता है। उसमें एक कैसेट होता है जिसे आईडी प्ले करता है। उसमें सैम की बचपन की वीडियोस होती है। आईडी बहुत दुखी होता है और वह किसी भी तरह बस अपने बेटे को वापस पाना चाहता है। अगले दिन फिर उस ट्रेन में मकान हाइट पहुंच जाता है। वहां वह हर किसी से लड़ना के बारे में पूछता है, लेकिन हेडिया रियलाइज करता है कि यहाँ के सारे लोग अपनी रियलिटी में किसी न किसी दुख दर्द या बीमारी से पीड़ित है और उससे राहत पाने के लिए ये लोग इस मुनकेर हाइट्स पर आते हैं। एक आदमी तो कहता है, अरे मैं तो किसी रैंडम वगैरह को नहीं जानता, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ सर, आप भी रंडा को ढूंढना बंद कर दीजिए और हर पल को खुशी से जिए। तब वह औरत आती है जिसके बच्चे को स्टेशन के सीढ़ियों से उतारने में एडी सर मदद करता था। वह रोते हुए कहती है, सर मेरे बच्चे के गले में कुछ अटक गया है।
वह सांस नहीं ले पा रहा है, शायद उसकी जान को खतरा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पर आईडी उसको इग्नोर करके रेस्टोरेंट बजाता है और वेट्रेस ऑल इंडिया के बारे में पूछता है, पर वह कहाँ, वह तो अपना दुख सोने लग जाती है कि जब मैं 16 साल की थी एक आदमी ने मुझे चाकू दिखाकर धमकाया और मुझे अकेले में जाकर अब्यूज किया। उस दिन मुझे कितना दर्द हुआ होगा आप सोच भी नहीं सकते।